आप सबकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब फुल अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ स्टोरी टाइम को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो स्टोरी टाइम अपने फेवरेट चैनल हुरा टीवी पर। तो जनाब हम तो हर एपिसोड में आप सबके लिए इतने प्यारे प्यारे और इतने क्यूट क्यूट बच्चे लेकर आते हैं और बबलू की कुछ अनक्यूट बातें भी होती हैं। तो आज हमारे एपिसोड पे कौन से प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, चले जाए फटाफट उनसे मिलते हैं, उनसे बातें शातें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आप तीनों के? ठीक है। ये तो आज हमारे सेट पे परियां उतर रही हैं भाई, वाह इतने प्यारी प्यारी तीन क्यूट सी बच्चियां मौजूद हैं। आपसे शुरू करते हैं, अपना नाम बता दो जल्दी से। अजीन फातिमा। अजीन फातिमा। अजीन फातिमा आप तो बड़ी मुझे छोटी सी लग रही हो, कितने इयर्स की हो? 6। 4 से 6 आ गई, ओके 6 इयर्स की हो, वाह भाई। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में। एक तो आगे आप मुझे छोटे से लग रहे हो, ऊपर से 1 क्लास में क्या किया, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जीनियस है आप तो हैं। एक तो 6 इयर्स की, ऊपर से 1 क्लास में, भाई सही जा रही है स्पीड इनकी, सही जा रही है जीन। अच्छा आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम इरा है। आपका नाम इरा है। इरा आप मामा से मार खा के तो नहीं आई कहीं? मुझे लग रहा है कहीं से ना आपका फेस देख के, क्योंकि कोई स्माइल ही नहीं है फेस पे। क्या बात है, कोई टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में? स्कूल में एग्जाम्स तो नहीं हो रहे? ओके तो फिर तो फेस पे स्माइल होनी चाहिए ऐसे। वेरी नाइस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में पढ़ती हैं, वेरी नाइस। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? लाइक मैथ्स है, उर्दू है, इंग्लिश है, साइंस है, कोई एक सब्जेक्ट होता है ना आपका फेवरेट। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ना पसंद है आपको? ABC पसंद है? ABC लिखना या पढ़ना सुनना, है ना? मुझे लगता है आपकी इंग्लिश की टीचर भी बहुत अच्छी, क्योंकि ऐसे ही होता है कि हमारे जिस सब्जेक्ट की हमारी टीचर अच्छी होती है ना, वही सब्जेक्ट हमारा फेवरेट हो जाता है। और आपका क्या नाम है? रब्बीसा। रब्बीसा ने तो अपना नाम भी बहुत बड़ी स्माइल के साथ बताया। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं हाँ? नर्सरी में। नर्सरी प्रेप 1। भाई वाह, क्या हमने उनको पोजीशंस के साथ बिठाया है, वाह जी वाह। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इतनी खामोशी के साथ स्टोरी टाइम पे हमें आदत नहीं है भाई, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब आपके? अरे मैं ठीक ठाक मजे में। ओ हो इतने मजे में भाई, कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैं आज लड़ाई करके आ रहा हूँ, मजा आ गया। ओहो फिर से लड़ाई? बबलू बस कर दे, इतनी लड़ाइयाँ क्यों करते हैं, किससे लड़ाई करके आए? अरे मैंने अपने दोस्त रिंकू को आज खूब मारा, उसकी फैंटी लगाई। फैंटी लगा दी अपने दोस्त की? हाँ बहुत मजा आया। इसमें मजा वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों आपने फैंटी लगाई है? मैं और बच्चे जानना चाहते हैं, बताएं जरा हमें। अरे उसने ना मेरी पेंसिल तोड़ दी, तो फिर मैंने बदला लेने के लिए उसके मुंह पे मुक्के मारे, टुस टुस टुस। मतलब बबलू कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपको सैक्रिफाइस दे देना चाहिए, कभी कभी चीजों को दरगुजर कर देना चाहिए। जरूरी तो नहीं मेरी पेंसिल क्यों तोड़ी? बबलू इट्स ओके, मतलब दोस्त है आपका, दोस्ती में तो इतना चलता है। अरे बड़ा मजा आया, मैंने बहुत मारा उसे। क्या ख्याल है बच्चों, ये जो कह रहे हैं ये अच्छी बात है कोई? मतलब अगर दोस्त आपका कोई नुकसान कर देता, छोटा सा पेंसिल ही थी बबलू, बख्श देते उसको, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा। रिंकू की पिटाई लगा दी इन्होंने, इनके फ्रेंड है रिंकू, आपको पता है ये बबलू के एक स्कूल फ्रेंड है जनाब। और ले आते। हाँ देखें, अरे आपसे समझदार तो हमारे बच्चे हैं जो हमारे सेट पर आ जाते हैं। आप लाया मेरे लिए पेंसिल? बताएं, वो कह रहे हैं मैं और पेंसिल क्यों लेकर आऊं? कोई दोस्त हमारा कोई नुकसान कर देते तो इट्स ओके, है ना? अगर फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या था? रबीसा, अगर आपकी फ्रेंड आपकी पेंसिल तोड़ देती हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसे मारेगी। नहीं, हर कोई आपके जैसा नहीं होता। क्या करेंगे रबीसा? मैं टीचर से कहूंगी टीचर मुझे और पेंसिल दे दे। ओके, कुछ सीख लिया करें हमारे बच्चों से। टीचर क्यों देगी? क्योंकि टीचर के पास होती है ना, वो दे देती है आपको। हाँ कोई बच्चे के पास स्कूल में पेंसिल। एक बोले भाई, आप बोले पहले। स्कूल में एक बच्चे के पास पेंसिल नहीं होती तो वो टीचर को कहते, टीचर उसको दे देती है। हाँ अब आप बोले। या कोई बच्चे से मांग लेते हैं। हाँ शेयरिंग कर लेते हैं, है ना? क्योंकि टीचर के पास बास्केट होती है और टीचर शॉप से खरीद लेती है। ओके, लेकिन यानी कि मैं पेंसिल नहीं रखूंगा, नहीं टीचर से लूंगा रोज। हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं, लेकिन
आपको साथ ही साथ हमें ये बात भी बतानी होगी कि आप दोबारा अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, वो ढुस वाली, ठीक है? ओके कह तो दिए, आप पता नहीं करती हैं या नहीं करते, ये हमारी कोई गारंटी नहीं है भाई। अच्छा जी, ये तो हो गई बबलू की बातें। अब भाई जहाँ आपकी फ्रेंडशिप होती है वहाँ पर आपको चीज़ों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। हर चीज़ पे आपको लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों? तो अब इस प्यारी सी बात पे हम ब्रेक नहीं लेंगे, बल्कि हम बच्चों की तरफ चलते हैं। और अजीन, आप मुझे बताओ कि कुछ सुनाना चाहते हो देखने वाले बच्चों को और मुझे? जल्दी नात सुनाओगे? जल्दी से सुना दो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजड़े तैबा मैं याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी माशाल्लाह की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। गम में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी नात और वो भी पूरी आती है। किसने सिखाई है अजीन आपको? मामा ने सिखाई है। हमारे टीवी पे यूट्यूब है, उसमें मैं नात भी सुन लेती हूँ, पोएम भी कोई ना कोई। ये तो अच्छी बात है कि आप अगर फोन यूज कर भी रहे हो तो आप उसमें से कोई अच्छी चीज देखो, है ना? नहीं, हमारे टीवी पे ओके। मतलब अच्छी बात है कि अगर बच्चे टीवी देख भी रहे हैं, अपना स्क्रीन टाइम ले भी रहे हैं, तो वो उसमें कोई ना कोई अच्छी चीज सीख रहे हैं। बच्चों, हम सबको तो अजीन से ये बात सीखनी चाहिए कि अजीन ने मुझे इल्लामा इकबाल का शेर भी आता है। अरे वाह, वेरी गुड। कौन सा शेर आता है? बबलू को सुनाएं फिर। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट अजीन। आपने तो भाई, मैंने अजीन को पहले जब हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा था मैंने बताया था ना, ये बच्ची बहुत जीनियस है। अच्छा इरहा, आप हमें क्या सुनाएंगे? अजीन ने तो हमें इतनी प्यारी नात सुनाई है, आप क्या सुनाओगे? नूर वाली नात सुनाओगे आप भी? ओके जी, नात सुनाइए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। जरा ऊंचा तो सुनाइए। नूर छाया है, छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु वेरी नाइस, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दरअसल इरहा, आप इतना आहिस्ता, आप आहिस्ता नहीं बोल रही हैं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वो दरअसल बात ये है कि बबलू की इतनी ऊंची आवाज सुन के ना हमें ऊंची आवाज सुनने की आदत है। अरे मैं तो ऊंचा बोलता ही नहीं हूँ। हाँ, आप तो कहाँ ऊंचा बोलते हैं, आप तो बहुत आहिस्ता बोलते हैं। ठीक है जी, आप दोनों ने तो हमें भाई बहुत प्यारी प्यारी सी नात सुना दी है। तो अब बारी आती है आपकी। रबीसा, क्या मूड है? कुछ सुनाएंगी हमें? क्या सुनाओगे? पोएम सुनाओगे? कौन सी पोएम सुनाओगे? अब्बू लाए मोटर कार। अरे वाह, ये तो बबलू को बड़ी पसंद आएगी। चलिए जी सुनाएं। अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए जाए, चाबी से वो चलती है, पुपू पुपू करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं ये मुड़ जाए। वेरी नाइस, बहुत मजे की थी। बहुत, देखा, मुझे पता था बबलू को बहुत पसंद आएगी ऐसी पोएम्स। अरे मैं भी सुनाऊं। क्या ख्याल है, सुन ले बबलू से भी? ओके, जरा आप अपने कानों को जरा संभाल के। जी बबलू, सुनाएं, क्या सुनाएंगे? गड़ी में हाथी नाचा, हाथी ने एक बचाया, हाँ, और चूहा नीचे आया। ओके, बबलू के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। वेरी नाइस, अच्छी बबलू ने हमें पोएम सुनाई है। तो जी यहाँ पर हमारी गप्पे शप्पे तो चलती रहेंगी। तो अभी हम जल्दी से क्या करते हैं बच्चों? नहीं, स्टोरी अभी इतनी जल्दी कहाँ। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्दी से ब्रेक पर जाएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम बच्चे
ये बच्चे और मैं, हम आपका वेट करें, इधर बैठ के जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं ब्रेक लेकर वापस और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इधर बैठकर आप सबका वेट करें और जनाब अब टाइम होता है बच्चों हमारी मज़ेदार सी कहानी शुरू करने का। तो क्या ख्याल है बबलू, कहानी शुरू करें? अरे जरूर जरूर जरूर। ओके, तो चले जी कहानी हम अपनी शुरू करते हैं बच्चों। कहानी हमारी कुछ यूं है कि एक जंगल में अरे बबलू इट्स ओके, जंगल से काम चला ले आप, ठीक है? अरे जंगल ही जंगल है मेरी जिंदगी में तो। अब बबलू एक एपिसोड ऐसा जरूर आएगा जिसमें मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आऊंगी जो जंगल से बाहर होगी, ठीक है? तो कहानी बच्चों हमारी कुछ यूं है, बीच में बबलू हमारी कहानी डिस्टर्ब कर देते हैं। एक जंगल है, उसमें एक शेर है, एक चूहा है, एक हाथी है। नहीं उसमें सारे जानवर हैं, कहानी खत्म। ये जानवर सब नहीं है बबलू, कुछ डिफरेंट एनिमल्स हैं आज हमारे जंगल में, ठीक है? अभी सुने कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हमारी आज की कहानी में। तो हमारी आज की कहानी में हैं 2 कैरेक्टर्स, नहीं सॉरी बल्कि 3 कैरेक्टर्स। एक तो है, अरे आपने बढ़ा दे रहे हैं, बाद में सोच ले। हाँ सोच लिया, 3 ही है, ठीक है? 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है चील यानी ईगल। खाली है क्या? हाँ पूरा जंगल खाली है, जो कैरेक्टर्स मैं बता रही हूँ बस वो ही है जंगल में, ठीक है? ओहो, ये कैसा जंगल है, खाली जंगल? बबलू ऐसे जंगल है, आप इसी से काम चलाएं हमारी कहानी से ही। ओके, तो अब बच्चों हमारे जंगल में यानी हमारी कहानी के जो जंगल है उसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? एक कैरेक्टर है चील, एक कैरेक्टर है बीटल और एक कैरेक्टर है शेर का। शेर को क्या कहते हैं? बटेर कौन है? बटेर? अरे शेर। अच्छा, शेर कौन है थे जंगल का? राजा। राजा, शेर को कहते हैं जंगल का राजा, बादशाह। हाथी जंगल का बादशाह? नो बबलू किसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी? हाथी राजा है जी। ठीक है बबलू, हाथी राजा है तो शेर जंगल का क्या है बच्चों? बादशाह। शेर को जंगल का किंग कहा जाता है। तो हमारे कैरेक्टर में शेर का भी भाई किरदार है। तो कहानी हमारी कुछ यूं है कि एक जंगल में एक बहुत खतरनाक और एक बहुत सबसे बड़ी ईगल रहती होती है। वो ईगल क्योंकि बड़ी होती है सबसे, उसको पता होता है कि भाई मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो वो अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को यूज़ करते हुए क्या करती है? बाकी सब एनिमल्स को परेशान करती है। अब वो ईगल क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब एक दिन क्या होता है कि वो जो ईगल है उसकी नज़र पड़ जाती है एक बहुत ही प्यारे क्यूट से रैबिट पे। वो रैबिट होता है पिंक कलर का और वो ईगल कहते हैं कि क्योंकि ये रैबिट इतना प्यारा है, व्हाइट कलर का होता है। झूठ बोल रही है आप, झूठ। लेकिन हमारी कहानी में रैबिट पिंक कलर का है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो शेर ग्रीन कलर का होगा फिर? नहीं, शेर ब्राउन कलर का ही है, ठीक है? ओके बबलू, ये क्या आप तो कैरेक्टर्स के कलर्स पे भी आ गए हैं। अच्छा आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अब जब उस ईगल की नज़र उस प्यारे से क्यूट से रैबिट पर पड़ती है तो वो तो कहते हैं कि बस इसको तो मुझे खाना ही खाना है, जैसे हमारे बबलू करते हैं ना कभी कभी। कभी कभी नहीं, हमेशा ये बबलू ऐसे ही करते हैं कि जब भी बबलू के सामने भी कोई खाने वाली चीज़ का नाम लो ना तो बबलू की भी अंदर से भूख जाग जाती है और बबलू कहते हैं कि बस मुझे खाने के लिए ला दें। हमारी इस कहानी का जो कैरेक्टर ईगल है उसकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, वो भी यही करता है कि बस अब ये रैबिट मुझे इतना प्यारा सा नज़र आ गया, मुझे तो इसको खाना ही खाना है। अब वो क्या करता है कि उस रैबिट के पीछे उड़ना शुरू कर देता है और वो रैबिट जैसे उसको पता चलता है कि ईगल उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा है उसको खाने के लिए, तो वो रैबिट इतनी परेशानी में और अपनी जान बचाने के चक्कर में अपनी फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वो एक बीटल के बिल में घुस जाता है। अब वो बीटल देखता है कि रैबिट उसके घर में आ गया, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो रैबिट उसको सारी अपनी सिचुएशन बताता है कि भाई ईगल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो तो मुझे खाने के लिए आ रहा है। तो बीटल कहते हैं कि अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं ईगल से जाकर बात करता हूँ। रैबिट उसके घर में होता है और बीटल बाहर खा जाएगा ईगल, वो पागल है, जा रहा है उससे बात करने। नहीं, क्योंकि बीटल बहुत बहादुर होता है ना, जो बहादुर होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा जैसे मैंने मारा उसे ठूस ठूस ठूस। नहीं, वो बहादुरी में नहीं आता, वो बैड मैनर्स में आता है किसी को मारना, ठीक है? मैं भी तो बहादुर हूँ ना, मारा उसे। हाँ बहादुर ठीक है, लेकिन मारना वाली वो बात अच्छी नहीं है। ओके, अब आगे क्या होता है,
बच्चों कि जैसे ही वो बीटल बाहर आता है तो ईगल उसके घर के बाहर ही बैठा होता है इंतज़ार में, रैबिट के इंतज़ार में। और जब बीटल बाहर आता है, बीटल ईगल से बात करता है कि सुनो मेरी बात, ठीक है तुम पावरफुल हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम जंगल के सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे जानवरों को खाना शुरू कर दो, तुम क्यों रैबिट को खाना चाह रहे हो। तो वो जो ईगल है उसको तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इतने छोटे से बीटल हो तुम, और तुम मुझे बताने आए हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किसको खाना चाहिए। इसे मारेगा, इसका मुंह तोड़ देगा वो। हाँ, वो ईगल ना ऐसे ही आपकी जैसी गंदी हरकतें करता है, तो इसी वजह से जंगल के सब जानवर उससे बहुत परेशान है। अब वो ईगल को बड़ा गुस्सा आ जाता है भाई। वो कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। तो बीटल कहता है कि देखो ठीक है तुम पावरफुल हो, लेकिन इस तरह से किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं है। तो तुम क्यों दूसरे जानवरों को तंग करते हो, तुम अपने घर में क्यों नहीं सुकून से रहते हो। तो ईगल को बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है, अपना पंजा उस बीटल के घर में डालता है और रैबिट को निकाल के वो आखिरकार खा ही लेता है। उसकी इस हरकत पर बीटल को बहुत गुस्सा आता है। अब क्या होता है कि वो जो बीटल है वो कहता है कि ये कितना एक बुरा ईगल है कि ये इसको मना करने के बावजूद भी इसने रैबिट को खा लिया। तो खैर बीटल को तो भाई बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसको तो मैंने नहीं छोड़ना, इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। अब वो क्या करता है, वेरी गुड करना चाहिए, बदला ले, उस ईगल को मारे। आपकी यही जो गलत बात है ना, इनको सीधा करने के लिए ये कहानी सुना रही हूँ मैं। सीखे इस कहानी से हमें हमारा एंड क्या होता है, ठीक है। अरे सिखाए। हाँ सीखें ओके। तो अब क्या होता है भाई कि बीटल को तो बड़ा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि इससे तो मैं बदला लेकर ही रहूँगा। अब वो क्या करता है कि ईगल जब उड़ रहा होता है ना और अपने घोंसले में नहीं होता, तो बीटल उस टाइम उसके घोंसले में जाता है और उसके घोंसले में जो प्यारे प्यारे से बड़े बड़े अंडे पड़े होते हैं ना, जो ईगल के होते हैं, वो उनको नीचे गिरा देता है। और जब वो बारी बारी 3-4 अंडों को नीचे गिरा देता है, उसके अंडे टूट जाते हैं। जब ईगल वापस घर आता है, अपने घोंसले में आता है, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं तो इधर अंडे रख कर गया था और ये मेरे अंडे कहाँ गए। जब वो नीचे देखते हैं तो अंडे उसके नीचे टूटे हुए पड़े होते हैं। तो ईगल खैर बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि ये हरकत किसने की होगी। वो अगले दिन फिर क्या होता है कि अगले दिन वो फिर अंडे रख कर जाता है अपने घोंसले में कहीं और पहाड़ के ऊपर, और वो फिर उड़कर कहीं और चला जाता है। जब बीटल क्या करता है कि वो बड़ा क्लेवर होता है, तो वो दूसरा रास्ता और दूसरा घोंसला भी ढूंढते ढूंढते पहाड़ पर चढ़ जाता है। और जब वो पहाड़ पर चढ़ता है तो वो फिर देखता है कि ये उसने अंडे रखे हुए अपने घोंसले में, तो वो फिर वही हरकत करता है कि वो बारी बारी उसके सारे अंडे नीचे गिराता है और उसके सारे अंडे तोड़ देता है। अरे वो कितना बेवकूफ है। इसमें बेवकूफ़ी वाली कौन सी बात उसको चाहिए वो सारे अंडे बेचे दुकान पर और पैसे ले, बर्गर खाए। बबलू क्योंकि उसको जो ईगल है उसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, तो वो उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो वो बेचकर भी तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। वो कहाँ से बेचेगा, वो बीटल है बेचारा छोटा सा, वो कैसे अंडे उठाएगा बबलू। हर कोई आपके जैसा तो नहीं होता ना हर जगह पे, यू नो। अरे वो प्रॉफिट भी है, हर कोई प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में, आगे क्या हो रहा है। अब जब बीटल दूसरी दफ़ा भी उसके अंडे गिरा देता है तो ईगल उड़ता हुआ आ जाता है और वो बीटल को पकड़ लेता है कि अच्छा तो ये बीटल है जो मेरे अंडे गिरा देता है बार बार। अब वो क्या करता है, उसे मारेगा। नहीं, अभी तो कहानी बाकी है, अभी नहीं वो मारेगा। अब आगे क्या होता है कि जो ईगल है उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तो जहाँ पे अंडे रखता हूँ ये बीटल आके तोड़ देते हैं, तो मैं ये करता हूँ कि मैं जंगल का जो बादशाह है जिसका नाम है शेर, वो कहता है चीटिंग है। अब इसमें क्या चीटिंग है, आपने कहा था इसमें सिर्फ 3 जानवर हैं। मैंने 3 कहा था, ओके माय बैड, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। अब 4-5 हैं, ठीक है, क्योंकि आप खरगोश भी आ गया। 5 हैं, ठीक है, ओके क्लियर, ओके जी। बबलू को बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी बच्चों, अब आगे क्या होता है। अब आगे ये होता है कि वो ईगल चला जाता है जंगल के बादशाह यानी कि शेर के पास और कहता है कि अब मैं ये अंडे शेर के पास रखवाऊंगा ताकि बीटल शेर के पास ना आ सके और मेरे अंडे यूं महफूज रहेंगे, ठीक है, सेफ होंगे। तो अब वो क्या करता है कि वो अंडे जाकर शेर के पास रखवा देता है और शेर को ये बात समझा देता है। शेर खुद खा जाता है। नहीं, शेर बबलू नहीं है, वो शेर है, वो हर चीज खाता नहीं है। वो हर चीज खाता नहीं है बबलू। अच्छा अब वो शेर कहता है, अच्छा अब जो ईगल है
वो शेर को अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे ईगल बार बार उसके अंडों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब मैं अंडे ये आपके पास रखवा रहा हूँ ताकि बीटल मेरे अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, उनको गिरा ना दे। तो अब वो शेर कहता है कि ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं तुम्हारे अंडों की अच्छी तरह से हिफाजत करूँगा, ठीक है। वो उसके पास अंडे रखवा कर तो उड़ के चला जाता है अपने खाने पीना का इंतज़ाम करने के लिए। अब वो जो बीटल है, अब वो देखता है कि अब तो इसने भाई चालाकी कर दी है, अब तो इसने अंडे रखवा दिए शेर के पास, अब मैं इनको कैसे नुकसान पहुंचाऊं। तो वो बीटल भी फिर भाई वो भी बड़ा चालाक होता है। वो क्या करता है कि वो एक मिट्टी का एक बॉल बनाता है, मिट्टी इकट्ठी करके उसके एक बॉल बनाता है और ऊपर से शेर के साथ बैट बॉल खेलता है। नहीं, बैट बॉल नहीं, यहाँ पर गेम, यहाँ पे स्पोर्ट्स गेम नहीं चल रही भाई, रुके। अरे वो बॉल बनाता है तो उस खेलने के लिए बनाता है ना? नहीं, खेलने के लिए नहीं, वो नहीं बना रहा, वो एक काम करने के लिए बना रहा, वो शेर को मारने के लिए बना रहा। नहीं अजीम, अंडों को तोड़ने के लिए। हाँ रबीसा थोड़ा करीब पहुंच गई हैं। अच्छा अब मैं बताती हूँ कि उसने बॉल बनाई क्यों है मिट्टी की, ठीक है। अब वो एक मिट्टी की बॉल बनाता है और वो ऊपर से फेंकता है शेर के पास। अब जैसे ही शेर के पास वो मिट्टी की एक बॉल आती है तो शेर तो फौरन से हड़बड़ा जाता है और डर जाता है कि ये ऊपर से बॉल कहाँ से आ गई मेरे पास। अब वो उस बॉल को गिराने के चक्कर में बारी बारी सारे अंडों को ही गिरा देता है। अब जब शेर कहते हैं, जब वो सारे अंडे गिरा देते हैं, तब शेर को रियलाइज होता है कि ओ, उसने तो ईगल के सारे अंडे ही तोड़ दिए उस मिट्टी की बॉल को गिराने के चक्कर में। अब वो बेचारा शेर भी परेशान। वो कहते हैं कि एक तो वो मेरे पास अमानत रखवा कर गया था और मैं उसकी हिफाजत ही नहीं कर सका, मैंने तो वो सब तोड़ दिए हैं। बाद में क्या होता है कि बीटल आता है और बीटल शेर को अपनी सारी कहानी बताता है। वो शेर को बताता है कि मेरी वजह से ही ईगल के अंडे टूट रहे हैं, मैं ही हूँ जो ईगल के अंडों को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर बीटल जाके शेर को बताता है। अब जो बीटल है वो क्या करता है कि वो शेर के सामने आ जाता है और उसको अपनी सारी कहानी बताता है कि वो ही था जिसकी वजह से ईगल के अंडों को नुकसान पहुंच रहा था। वो आकर अपनी जो वो गलत हरकत कर रहा था वो उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ वो शेर को सारी बात बताता है कि कैसे ईगल जंगल के सब जानवरों को परेशान करता है, जिसकी वजह से उसको ये स्टेप लेना पड़ा, उसको ये हरकत करनी पड़ी ताकि ईगल अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। लेकिन वो तो भाई ईगल था जो कि बहुत ही प्राउड था, तो वो तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। तो फिर बीटल ने सब कुछ शेर को बताया। अब शेर ने कहा कि क्योंकि बीटल के और ईगल के बीच में भाई मामलात ख़राब है, ज़रा क्लैशेस चल रहे हैं, तो क्यों ना इन दोनों को आमने सामने बुलाता हूँ, फेस टू फेस ये दोनों बैठें, बात करें और अपने मसले को हल करें। तो शेर इसी तरह करता है, शेर ईगल को बुलाता है एक दिन और बीटल को भी बुलाता है, दोनों को अपने सामने दावत करता है क्या? दावत बबलू, हर जगह पे दावत नहीं होती, यहाँ पर मसला सॉल्व हो रहा है, ज़रा रुकें। अब वो क्या करता है शेर के, वो एक दिन ईगल को बुलाता है और बीटल को बुलाता है। अब दोनों को कहता है कि क्योंकि तुम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो तुम दोनों बैठो, आपस में बातचीत करो, बात करो और इस मसले को सॉल्व करो, ये क्या प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। अब वो जो ईगल है और जो बीटल है, बीटल तो कहता है कि भाई मुझे ईगल के साथ कुछ सॉल्व नहीं करना, मुझे ईगल से बात ही नहीं करनी। अब ईगल भी कहते हैं, ईगल भी यही कहते हैं कि इसने मेरे अंडों को इतना नुकसान पहुंचाया, मुझे इसके साथ कोई बात नहीं करनी। अब शेर बेचारा बहुत परेशान कि वो तो दोनों ही नहीं मानने को तैयार, दोनों ही दोस्ती करने को तैयार नहीं है और ना ही दोस्ती के लिए पहले हाथ बढ़ाने को तैयार है, ये तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। तो शेर कहते हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन रह गया है, वो ये है कि हम जो ईगल है उसको कहीं और पे शिफ्ट कर दे जंगल के एक कोने में, और जो बीटल है उसके पूरे ग्रुप को किसी जंगल के दूसरे कोने में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि ना इन दोनों का आमना सामना हो और ना ये दोनों लड़ाई करें और ना ही जंगल के जो मामलात हैं दूसरे जानवरों के साथ वो ख़राब हो। तो शेर इसी तरह करता है जनाब, दोनों का शिफ्ट कर देता है और यूँ इस कहानी का एंड ये होता है कि भाई वो बीटल अपनी ज़िद में रहता है और जो हमारा ईगल है वो भी भाई अपनी ज़िद में रहता है, दोनों दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ाते। जैसे कि अभी बबलू ने हमें अपनी स्कूल की एक सिचुएशन बताई है जो इनके फ्रेंड के साथ, रिंकू के साथ चल रही है। तो बबलू से ज़रा पूछते हैं, आप लोगों को तो पता चल गया होगा, लेकिन बबलू से पूछते हैं हमने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया है बबलू? अरे इस कहानी से सीखा, अगर आपको कोई तंग करे तो उसका मुंह तोड़ दो मार मार के। वेरी नाइस, यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं आपसे, आपने कुछ उल्टा ही सीखा होगा इस कहानी से। अरे यही तो था इस कहानी में। नहीं बबलू, ये नहीं था, हमारी इस कहानी से
बच्चों, हमने ये सीखा है कि हर जगह पर हमें रिवेंज यानी बदला नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सम टाइम हमें चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो किसको नाराज होना चाहिए था? रिंकू को होना चाहिए था आपसे या आपको होना चाहिए था रिंकू से? रिंकू ने आपकी पेंसिल तो तोड़ी बबलू, लेकिन आपने जो लड़ाई की अपने दोस्त के साथ वो तो गलत बात है ना। चले मैं सुबह सॉरी करूंगा उससे। आप कर ही ना लें, ठीक है, देख लेते हैं कि आप करते हैं या नहीं करते, ठीक है। ओके, लेट्स सी। बबलू कह तो देते हैं लेकिन अब करते हैं नहीं, ये तो हमें फिर बबलू आकर खुद ही बताएंगे कि इन्होंने रिंकू के साथ अपने मामलात सीधे किए हैं या नहीं किए, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बहुत मज़ेदार सी कहानी जिससे हमने सीखा ये है कि हमें चीज़ों को, बातों को जो हमें अच्छी नहीं लग रही, हमें समटाइम उनको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, ना कि हमें उनको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए और उन पर गुस्सा करना चाहिए और उन चीज़ों का हमें रिवेंज लेना चाहिए, ठीक है। तो हर टाइम हमें इस तरह से नहीं चलना, समटाइम हमें ज़रा सॉफ्ट होकर, ज़रा नरम दिल के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। तो ये तो हमारी बहुत ही मज़ेदार और प्यारी सी कहानी थी जो होती है यहीं पर ख़त्म। और टाइम होता है बबलू किस चीज़ का? ब्रेक का। तो जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी वेलकम बैक। हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस और टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का जिसका नाम है डू यू नो, जिसमें हम हर एपिसोड में जनाब बहुत मजे की बातें सीखते हैं और मुझे पता है आप लोग भी रोजाना, बल्कि हर एपिसोड में। सेगमेंट बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? इसमें कुछ खाने की बातें तो होती नहीं। ओहो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं क्योंकि आज के डू यू नो के सेगमेंट में भी आपके लिए खाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अरे बोर फजूल। अरे सुन रहे हैं आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मुझे बबलू आपको नहीं पसंद क्योंकि इसमें खाने की चीज़ें नहीं है, लेकिन जो बच्चे हमें देख रहे हैं ना, ये उनका फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि उनको इतने मज़े की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जो हमें पता भी नहीं होती। तो आज के एपिसोड में, इस सेगमेंट में हम क्या सीखने वाले और हमें क्या बात पता चलने वाली है, तो देर नहीं करते फटाफट चलकर देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है डू यू नो। अपने प्रोग्राम की आप जानते हैं मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी लकड़ी से तराशा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान। वैसे तो दुनिया में बहुत से बड़े साइज के कुरान मौजूद हैं, मगर इंडोनेशिया में एक ऐसे बड़े साइज का कुरान मौजूद है जिसे लकड़ी से तराशा गया है। इस कुरान को शिफातुल्लाह महजीद नामी शख्स ने 9 साल के अरसे में मुकम्मल किया। ये कुरान इंडोनेशिया के शहर पालेमबांग में मौजूद है। इस कुरान को लकड़ी से तराशे गए दुनिया का सबसे बड़ा कुरान जाना जाता है। इसकी लंबाई 5.8 फुट है और चौड़ाई 4.6 फुट है। इस कुरान की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी टेम्बिसो नामी दरख्त से हासिल की गई। शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। ओके, वाओ, मतलब इतने मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि कुरान पाक वैसे तो बहुत से लोगों ने डिफरेंट तरह से बड़े पेजेस पे बहुत छोटी हरूफ में लिखा गया है, लेकिन ये बड़े मज़े की बात है कि लकड़ी के साथ लकड़ी पर कुरान पाक लिखा गया है। मतलब बहुत ही खूबसूरत बात है ये जो हमें आज सुनने को मिली है। तो जी यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट डू यू नो तो होता है तमाम, लेकिन बारी है हमारे अगले सेगमेंट की जिसका आप सबको और यहाँ पर आने वाले बच्चों को और मिस्टर बबलू को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। तो चले जी बगैर हम इंतज़ार किए इस सेगमेंट को करते हैं शुरू। बबलू, जिसका नाम है खेल में। मैं तो हैरान हूँ भाई, बबलू को फाइनली हमारे सेगमेंट्स के नाम याद हो गए। वाह बबलू, कमाल कर दिया आप। अरे क्योंकि ये बहुत मजे का सेगमेंट है, इसमें मैंने जीतना होता है और आपने हारना। ठीक है बबलू, मतलब अगर आप 3-4 एपिसोड में जीत क्या गए, आपने तो मुझे बना ही दिया कि मैं हर एपिसोड में हार जाती हूँ। अरे हर एपिसोड में हारती है। अच्छा चलें आज के एपिसोड में बात करते हैं, देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। अब जल्दी से मुझे बताओ बबलू कि किसको अपनी टीम में लेते हो भाई? बच्चों से पूछते हैं कौन मेरी टीम में आएगा। ओह अच्छा, बबलू के साथ कौन टीम बनाना चाहता, कोई एक बताएगा? अरे बबलू, आपकी तो भाई बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये तो तीनों आपकी टीम में आना चाहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक अच्छा ऐसा करते हैं, मेरी टीम में किसने आना वो बताए। नहीं
ओह ठीक है बबलू, मतलब ठीक है, आप ज्यादा मत बने। तीनों मेरी टीम में भी आना चाहते, तीनों आपकी टीम में भी आना चाहते। अब क्या इसका सोल्यूशन निकालें हम? भाई ये तो कंफ्यूजन हो गई है। एक काम करते हैं, मैं बता देती हूँ, ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा रबीसा, आप टीम बना लो बबलू के साथ, ठीक है, और अजीन आप टीम बना लो मेरे साथ। आप दोनों की टीम मेरे साथ है और आपकी टीम हम बना देते हैं बबलू के साथ। डन हो गया? ओके जी, तो ये हमारी खैर ये वाला हमारा मसला छोटा सा तो सॉल्व हुआ। तो अब हम जी अपनी गेम को शुरू करते हैं। गेम हमारी आज की कैसी है? अब बबलू गेम को करते हैं शुरू। और बच्चों मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हमारी आज की गेम में है क्या। तो आज की गेम हमारी कुछ यूँ है, हमारा जो सेगमेंट खेल खेल में आज ये खेल होने वाला है कि आप तीनों को कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, ठीक है? हमने भूत भूत नहीं, भूत सिर्फ आपके ख्वाबों में आते हैं, याद है ना आपको? अरे तो आवाजें तो भूतों की सुनाई देगी ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा बबलू, आवाजें सिर्फ भूतों की थोड़ी ना होती हैं भाई, बच्चों की भी होती हैं, एनिमल्स की भी होती है, बबलू की भी तो आवाजें होती हैं। क्या मतलब? तो मेरा घर भी जंगल में ले गई है। आपका घर मैं कहाँ जंगल में ले गई? आप भूल गए, आप जहाँ बैठे हुए हैं ये भी एक जंगल लुक की दे रहा है। अरे ये तो लुक दे रहा है ना, ये तो मैंने डिजाइन किया है ऐसा। ओह, तो इसका मतलब आपको जंगल पसंद है। यही तो वजह है कि मैं आपके लिए जंगल वाली कहानियां लेकर आती हूँ। हाँ देखा, अब खैर ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब दोबारा मुझे मत कहना कि फिर से वही जंगल वाली कहानी ले आई है, ठीक है ना? तो गेम की तरफ बढ़ते हैं। भाई गेम बच्चों समझ आ गई आप तीनों को? यस। क्या होने वाला गेम में? वो हमें कोई आवाज आएगी एनिमल की, हमने बताना है कि कौन सी, और हमने जिसने सबसे पहले हाथ ऊपर किया उससे ही हम पूछेंगे। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। भाई अजीन ने हमें सारे रूल्स बता दिए कि पहले हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है? जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा और मेरी टीम में कौन है? आपकी टीम में रबीसा है ना? ओके। हाँ, और ये दोनों जीतेंगे। जीने इरहा और अजीन, हम तीनों ने विन करना है, ठीक है? तो आप दोनों ने ट्राई करना है कि पहले हाथ खड़ा करें गेस करके, ठीक है? रबीसा आपने भी गौर से आवाज़ सुननी है और फटाफट जो पहले हाथ खड़ा करेगा उससे मैं पूछूंगी और वो हमें बताएगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? Yes. तो चलें जी, अब गेम शुरू करते हैं। तो अभी जब मैं 3 कहूँगी ना, आप लोगों को एक आवाज़ आएगी, फिर आप लोगों ने हाथ खड़ा करना। ओके 1 2 3। रबीसा ने पहले हाथ खड़ा किया था। ओके रबीसा ने तो जवाब भी दे दिया, मतलब मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो रूल्स तोड़ दिया आप दोनों ने, तीनों ने। हाँ मैंने तो कहा था पहले हाथ खड़ा करेंगे और जब मैं कहूंगी तो फिर भी बोलेंगे। पॉइंट मिल गया, वेरी गुड। लेकिन रूल्स ब्रेक हुए इधर भाई। रबीसा का तो हो गया जी 1 पॉइंट। अब हमें एक दूसरी आवाज आएगी, गौर से सुनिएगा। ओके चिड़ी। अजीन ने हाथ पहले खड़ा किया था और उन्होंने कहा नहीं, तो अजीन से पूछेंगे। बताएं जी अजीन। चिड़िया। चिड़िया की आवाज थी। मैंने क्या कहा था कि पहले हाथ खड़ा करेंगे फिर जवाब देंगे। भाई ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में रूल्स ब्रेक करते हैं, पता चल गया मुझे आप दोनों का, ठीक है? अब जी 1 पॉइंट हो गया अजीन का, 1 पॉइंट हो गया रबीसा का। ओके जी, अब हमें एक तीसरी आवाज आएगी, गौर से सुनिएगा। रुके, आने तो दे। अजीन। हॉर्स। आर यू श्योर? आर यू श्योर? पक्की बात है? यस। ओके बिल्कुल सही अजीन। अजीन के तो भाई 2 पॉइंट्स हो गए और 1 पॉइंट हो गया हमारी रबीसा का। इरहा जागे, गौर से सुनिए आवाज को, ठीक है? अब अगला जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। ओके ठीक हो गया। बबलू कहीं आपको लग नहीं रहा कि मैं जीतने वाली हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं ही जीतूंगी, देखना। अजीन बहुत अच्छा खेली और रबीसा भी बहुत अच्छा खेली। देखिए ना, रबीसा जवाब देगी, रबीसा सारे जवाब दे रही है। देखते हैं। चले जी, अब हमें जीतना है। ओके मुझे जीतना है। ओके चलिए जी, अब हमें एक और आवाज आएगी, गौर से सुनिए। रबीसा। ये कैमल की। नो रॉन्ग। फिर दूसरी बार अजीन ने हाथ खड़ा किया। अजीन आप बता दो। ये है कैमल। ओह नो, आप बता दें। इरहा। अरे मैं बताऊं। एक मिनट इरहा से पूछते हैं। इरहा आप बताएं। नहीं, अच्छा तीनों ने ऐसे भाई फौरन हाथ खड़ा किया, बताया तीनों नहीं है। अच्छा बबलू आप बताएं। मुर्गी की। डिसअपॉइंट ही करना मुझे, हमेशा डिसअपॉइंट करना। खैर ये आवाज कोई नहीं गेस कर सका। ये आवाज थी डोंकी की। अरे मोंकी की कहाँ से आ गई? मोंकी की नहीं, डोंकी की। हाँ जी, अब अगली आवाज सुनते हैं जी।
रबीसा। मुर्गी। हाँ, 2 पॉइंट्स हो गए। वेरी नाइस, फटाफट गेस कर लिया। अब एक और आवाज सुनेंगे, और आखिरी आवाज हमारी रहती है, ये देखते हैं कौन गेस करता है। चले जी। अजीन ने पहले हाथ खड़ा किया था। ये है आगे डियर की, डोंकी की। नो। रबीसा आप बताओ। इरहा, रबीसा, कोई बताएगा किसकी आवाज थी ये? हाँ, डियर। नो। अरे दोबारा सुना दे, दोबारा। चलिए दोबारा सुना दीजिए, दोबारा एक दफा और से सुनिए। मैंने तो गैस कर लिया है, मैंने गैस कर लिया है, अब आप बताएं कौन? अजीन। ये है। हाँ, जल्दी। नहीं। 4 3 2 1 0। ओके इरहा, बताओ जल्दी से। अच्छा, हाथ खड़ा कर देते हैं बताने में। हाँ, हॉर्स। नहीं, आप बताइए इरहा। बबलू, 5 4 3 2 1 0। ओके रबीसा, आपने कुछ गेस किए? नहीं, चलें जी, मतलब यहाँ पे तो टाई ही हो गया रबीसा के बीच में और हमारी अजीम के बीच में। बताओ। हाँ जी, आप बता दें। ये थी कैट की। नहीं, कैट की। बबलू, कैट की आवाज तो बच्चे को पता है, कैट की आवाज ऐसे थोड़ी ना होती है। वो कैट की आवाज रबीसा बताएंगी। रबीसा, कैट की आवाज कैसी होती है? हाँ, आपको कैट की आवाज का भी नहीं पता। आप तो बबलू बहुत ही पीछे हैं हमारे बच्चों से। अच्छा बबलू, यहाँ पर आपके बीच में और मेरे बीच में टाई हो गया है। अरे टाई नहीं हुआ, हम जीत गए हैं। टाई हुए? कहाँ से जीत गए आप? 3 लोग थे, हम 2। लेकिन ठीक है ना, लेकिन इरहा ने हम जीत गए। नहीं, नो क्लैपिंग, ठीक है? यहाँ बबलू बड़ी चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीटिंग नहीं, हम जीत गए ना। नहीं, ऐसे नहीं होता बबलू। गेम किसने खिलाई? मैंने। तो रूल्स भी मैं ही बताऊंगी ना। तो यहाँ पे देखें, 2 पॉइंट्स रबीसा के हुए, ठीक है, क्योंकि आपकी टीम में थी, और 2 पॉइंट्स अजीन ने लिए हैं। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच में, यानी कि इन तीनों के बीच में भी हो चुका है टाई। हाँ, आप 3 लोग हैं। हाँ, हम 3 है ना बबलू। ठीक है, बस खत्म करें इसको। और बबलू को भाई ये बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हो चुका है टाई, और बड़े मजे की हमारी गेम रही है। तो ये जो इस तरह के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये यही करते हैं। मुझे पता है कि हाथ खड़ा कर लिया होता है जब टीचर क्लासरूम में पूछती है, और फिर जब टीचर पूछती है हाँ जी भाई आप बताएं, तो आगे से चुप, क्योंकि गैसिंग क्या होता। मैं कंप्यूटर की मिस हर रोज सुनती है ना, मैं सही बताती हूँ। अरे वाह, जीनियस। सारे बच्चों को, थोड़े बच्चों को खड़ा कर देती हैं जिनको आता भी नहीं है। अरे मेरी टीचर नहीं अच्छी, मुझे मुर्गा बनाती है, मुर्गा। हाँ, इनका तो मुर्गा बनाना बनता है अजीन, इनका मुर्गा बनना बनता है ना, क्योंकि ये अपनी टीचर को तंग इतना करते हैं। रबीसा बहुत तंग करते हैं टीचर को। टीचर अच्छी नहीं है, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। वो मारती है मुझे। टीचर की मारती है? ये भी याद करो। ये तंग करते हैं टीचर को। हाँ, टीचर तभी मार पड़ती है टीचर से जब उनको स्टूडेंट तंग करता है। तो जो बच्चा तंग नहीं करता और जो अच्छे बच्चों की तरह, हमारी टीचर कहती है हेड डाउन कर ले, हम कर लेते हैं। ओहो, आपकी तो क्या ही बात है रबीसा। आपकी टीचर कैसी हैं? मेरी टीचर कहती है चुप हो जाओ, बाकी सब बच्चे चुप नहीं होते, मैं हो जाती हूँ। ओहो, या तो ये वाकई में अच्छी बच्ची है, या अभी बैठ के पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं बबलू की तरह। बलू भी इधर आके बड़ी तारीफें करते हैं कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, ये वो। आज ना वो टीचर ने कहा हेड डाउन करें सारे बच्चे टीचर जो की जाए हंसी जाए, मैंने हेड डाउन किया हुआ। ओहो, बस इतना अच्छा स्टूडेंट बनना है। अच्छा जी, आप इरहा, आपकी टीचर कैसी हैं? हमारी टीचर कहती है डाउन करो, मैं कर लेती हूँ। अच्छा, आप भी अच्छी स्टूडेंट है। वाह वाह वाह, बाकी सब नहीं करते, हम कर लेते हैं। अपनी तारीफें खुद ही हो रही हैं। ये तो आप तीनों की टीचर से पूछना पड़ेगा कि मैं भी कर ले तो फिर टीचर आगे ऐसे मारती है। मेरी टीचर कहती है रबीसा बहुत अच्छी कलरिंग करती है। ओह वाह, इसका मतलब मुझे भी देखनी पड़ेगी आपकी कलरिंग। अपनी कलरिंग बुक मुझे भी दिखाना फिर, ठीक है? ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ। अरे मैं भी बहुत अच्छी कलरिंग करता हूँ। मैंने कल एप्पल बनाया, उसमें ब्लैक कलर इतना प्यारा किया। अच्छा बबलू, तो ठीक है, आप भी अपने भाई स्कूल के अपने कसीदे पढ़ना शुरू कर दे कि मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट हूँ, जैसे ये बच्चियाँ कर रही हैं। अरे मुझे भी टीचर कहती है हेड नीचे करो। जब मैं नीचे करता हूँ तो टीचर डूस मारती है ऐसे।
ओके ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी क्योंकि मुझे पता है कि टीचर ऐसे बिला वजह तो मारती नहीं है ना बच्चों, तो बबलू कोई ना कोई गलत हरकत करते होंगे तो मार पड़ती होगी। अरे मैं तो कुछ भी नहीं करता। हाँ यही तो मसला है कि आप कुछ नहीं करते क्लासरूम में, आप कुछ भी नहीं करते, बस आप ब्रेक टाइम अपने लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं ना। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ऐसा ही है। तो खैर ये बबलू तो अपनी भाई गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं कि भाई एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं फिर बबलू के साथ गपशप करते हैं। तो जी जल्दी से ब्रेक लेंगे, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी वेलकम बैक, हम अपनी ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और जनाब बबलू के साथ हमारी ज़रा बहस चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। तो अजीन क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाह रही थी मेरे ख्याल से। हमारी इंग्लिश की टीचर इतनी अच्छी है, और पेपर में ना मैंने कोई ना काम वो कुछ लिखा नहीं हुआ था ना। हाँ? तो इंग्लिश की मिस ने मुझे बताया ये नहीं लिखा और मार्क्स भी नहीं काटे। हो अच्छा अजीन ठीक है, आपकी बात तो आपने बड़ी अच्छी बताई, आपकी टीचर बहुत अच्छी है। टीचर बहुत अच्छी है। हाँ इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी है। आपको पता है रबीसा बबलू ने क्या किया? बबलू अपने एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में 2 नंबर लेकर आए हैं। अरे टीचर ने मुझे एलिफेंट के सारे स्पेलिंग याद करवा दिए। ओह अच्छा, चले जी सुनाएं, फिर हमें भी सुनाएं। हाँ एलिफेंट के स्पेलिंग। हाँ अरे वो तो बहुत आसान है। अच्छा चले जी सुनाएं, फिर देखना गलत ही हो। ओके हाँ सुनाएं। E हाँ M C L T H O। रबीसा ये जरा बात करें बबलू से, इनको कहें कि स्पेलिंग जरा आप अपनी पढ़ाई पे फोकस किया करें ताकि इनको स्पेलिंग्स तो याद हो। इनको तो स्पेलिंग्स ही नहीं याद। बबलू मेरे नाम के स्पेलिंग बताएं आप। गलत ही मेरे नाम के स्पेलिंग? हाँ बताइए। BLAQ। गलत, वेरी बैड। मेरे पापा की स्पेलिंग AAVEEN अवीन। हाँ बबलू नाक कटा दिया आपने बच्चों के सामने मेरी। फिर मेरे बाबा की स्पेलिंग सुनाओ। आपके बाबा के बबलू को कैसे पता होगा आपके बाबा का क्या नाम है? बबलू आप जानते हैं इनके बाबा का क्या नेम है? अरे पता नहीं बताओ, सुना दूंगा। हाँ बताएं क्या नेम है, वो फिर बता देंगे। UMAR। ओ क्या बना? UMAR क्या बना? उमर। हाँ बबलू आपसे ज्यादा जीनियस तो ये बच्चे हैं। अच्छा खैर बबलू, आप जो स्कूल में अपनी मस्तियाँ करके आते हैं, तो ये इरहा और रबीसा मिलके मुझसे पूछ रही थी कि ये बबलू स्कूल में क्या सिर्फ लड़ाई झगड़े करने जाते हैं या पढ़ने भी जाते हैं? अरे पढ़ता हूँ ना, देखा नहीं कितना अच्छा पढ़ा है। कितना अच्छा पढ़ा है? मैंने सारे स्पेलिंग ठीक बताए आपको। क्या लगता है आप तीनों को कि इन्होंने सारे स्पेलिंग्स हमें ठीक बताए? नहीं ठीक बताए। और ये जरा बबलू की बातें चेक कर ले, इतने ओवर एफिशिएंट बनते हैं कि जैसे सारा कुछ बबलू को आता है, और जब सुनो तो कुछ भी नहीं आता, ऐसे करते हैं। फिर मेरे भाई की स्पेलिंग सुनाओ। अरे क्या नाम है आपके भाई का? बताओ, मैं भी सुनाता हूँ। ठीक है भाई का नाम बताओ, क्या है? नाम बताओ, नाम। बबलू स्पेलिंग तो बबलू सुनाएंगे, आप नाम बताओ। रईस। रईस, ये तो बहुत आसान है। ओके आज बबलू देखना ये अपनी पूरी फैमिली के स्पेलिंग्स आपसे सुन के जाएगी। अच्छा हाँ अब आप तैयार हो जाओ, आपका टेस्ट, आपका इम्तिहान शुरू हो गया। रईस का स्पेलिंग है APPLE। नहीं मेरे भाई की स्पेलिंग। मेरे भाई की स्पेलिंग। एक मिनट हाँ RPPABI। रईस में पी कहाँ से आता है रबीसा? रईस में तो पी नहीं आता। मुझे तो लग रहा है रबीसा भी बबलू की कंपनी में रहते रहते ना सारे स्पेलिंग भूल गई हैं। हाँ मेरे भाई के बबलू स्पेलिंग बता। चलो जी सारे इधर स्पेलिंग्स पर आ गए। अच्छा ये तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का। भाई बातें तो हमारी खत्म नहीं हो सकती भाई। ना बच्चों की। फिर शेर के नाम को बताओ। शेर के नाम के भाई आखिरी स्पेलिंग सुना दे बबलू। मुझे पता है सुनाएंगे तो गलत ही, लेकिन चले ट्राई करके देख लें। अरे शेर के इंग्लिश में या उर्दू में? इंग्लिश में या उर्दू में? इंग्लिश में स्पेलिंग। हाँ इंग्लिश में स्पेलिंग सुनाए। शेर के? हाँ जी। शेर, शीन। अरे इंग्लिश में बोला है उन्होंने। अरे इंग्लिश में शेर को क्या कहते हैं? लाइन। अच्छा तो वो तो बहुत आसान है। अच्छा जी अभी सुनाएंगे आसान। सुनाए। RAT लाइन। मैं बताऊं? RAT लाइन? RAT रैट होता है। हाँ इरहा बताएं।
मेरे स्पेलिंग का नाम था। अच्छा पहले आप हमें लायन की स्पेलिंग तो बताएं। मैं बताऊं? हाँ आप बताएं। LION। ओ भैया जीन को तो सारा कुछ पता है। ठीक है जी, ये खैर हमारी इनकी स्पेलिंग्स और क्लासेस इंग्लिश की चलती रहेंगी। तो यहाँ पर हम अपना अगला सेगमेंट शुरू करते हैं भाई, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। तो बच्चों से पूछते हैं कि आप तीनों को पेंटिंग करना, कलरिंग करना पसंद है कि नहीं? मुझे पसंद है। ओह आपको भी पसंद है? मुझे भी पसंद है। आपको भी पसंद है? ड्राइंग करना भी पसंद है, पेंटिंग करना भी। अरे मुझे भी पसंद है। पेंटिंग करना पसंद है मुझे। ओके, और बबलू आपको भी पसंद है? अरे बहुत, मैंने मैंगो बनाया, उसमें फिर मैंने ब्राउन कलर किया, इतना खूबसूरत। मैंगो में ब्राउन कलर किया आपने? येलो करते हैं। अरे वो तो खराब होता है ना, कच्चा है। बबलू वेरी फनी, बहुत अच्छा जोक आपने मारने की ट्राई की है, लेकिन हाँ सन में होते हैं ब्लैक कलर। ना येलो। हो अरे वो तो आपने बोला कि मैंगो भी होता है। बबलू कोई और चीजों में भी हो सकता है। अरे इनको कुछ नहीं पता, बच्चे बिल्कुल फजूल है। फिर ट्री में कौन सा होता है? ट्री में होता है ऑफ वाइट। ना ग्रीन। ओके बबलू हमारे खुद बबलू को आ नहीं रहा और आपको कह रहे हैं कि आपको नहीं आता। खैर बबलू की ये हरकतें। होता है पानी में। पानी में कौन सा होता है भाई? पानी में कौन सा कलर होता है? अरे रेड कलर होता है, ये तो सबको पता है। नहीं ब्लू। हाँ ब्लू होता है। ठीक है जी, बच्चों के और बबलू की ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हम भाई इनकी बातों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। हम जल्दी से क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आर्ट प्लैनेट की तरफ। तो बच्चों आप लोगों को आर्ट और पेंटिंग करना पसंद है? Yes. ओके वेरी नाइस। इसका मतलब कि इस सेगमेंट में आप तीनों को तो बड़ा मजा आने वाला है। तो जल्दी से बगैर इंतजार करवाए जल्दी से हम सेगमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे आर्ट प्लैनेट के सेगमेंट में हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए जी चलकर देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा, आपको वेलकम करती हूं आर्ट प्लैनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी जिस कैनवस पर हम पेंटिंग करने वाले हैं उस कैनवस को सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। और आपको पता है अगर आप बाज़ार से कैनवस लेके आते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका कैनवस जो है वो ढीला सा हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि इस तरह से क्यों है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कैनवस है, ये देखिए इसमें काफ़ी, ये देखिए ये इसका कपड़ा ना स्ट्रेट नहीं है, टाइट नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा काफ़ी बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं इस बात से कि इनका कैनवस सेट क्यों नहीं है, ये इतना ढीला क्यों है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके पीछे बैक पे इसकी थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी लगाएंगे। शावर तो आपके घर में होगा, जब आप प्रेस करते हैं तो शावर करते हैं ना, तो वो वाला शावर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नहीं है आपके पास तो आप क्या करें, इसको पकड़ें और पानी के नीचे इसकी थोड़ा सा इसको पानी लगा दें, टैप खोलें, उसके नीचे पानी के नीचे रख दें इसको। फिर उसके बाद आपने इसको धूप में सूखने के लिए रख देना है, ठीक है। जब ये सूख जाएगा ये आपका कैनवस ऐसे लगेगा जैसे कि ये बिल्कुल न्यू और टाइट कैनवस है, ठीक है। ये तो था प्रोसेस उसको आपके टाइट करने का कैनवस को, ठीक है। बहुत ईजी है, आपने सिर्फ उसके बैक पे पानी लगाना है और आपका कैनवस सेट हो जाएगा। जी अगर तो आपका कैनवस की कोटिंग नहीं है, ठीक है, आपका बहुत थिन कैनवस है और आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने सबसे पहले वाइट ग्लू मिलती है बाज़ार से, आपने यूज़ की होगी, लकड़ी के लिए भी वो यूज़ होती है, ठीक है, उसको वाइट ग्लू बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से होती है, ये देखिए इस तरह से वाइट ग्लू होती है। मैंने ये पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, परेशान नहीं होना क्या प्रिपेयर किया है। सिर्फ दो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, एक ये आपने वाइट एक्रेलिक और ग्लू, लेकिन ग्लू आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है, ज़्यादा मिकदार में, यानी हाफ़ ग्लास आपने ग्लू ले लेनी है और उसमें थोड़ा सा आपने एक्रेलिक मिक्स करना है, यानी माइनर सा, ठीक है। आपने एक बड़ा ब्रश ले लेना है और उसके ऊपर फिर आपने अपने पूरे कैनवस के ऊपर उसको पेंट कर देना। लाइक जैसे आप वॉल पेंट नहीं करते, देखी होगी आपने वॉल कैसे पेंट होती है, तो इसी तरह से कोई बड़ा सा ब्रश लेके आपने उसके साथ आपने पूरे कैनवस को पेंट कर देना है। हम भी इसी तरह से करेंगे। ये देखिए हमने ये तैयार किया हुआ है वाइट ग्लू और एक्रेलिक के साथ, ये हमने बनाया हुआ है मटेरियल। अब हम इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इस तरह से आपने पूरे कैनवस पे बहुत आराम से ये कोटिंग कर देनी है।
प्यारे बच्चों ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। ये आपके कैनवस, अगर आपका कैनवस अच्छा होगा ना, फिर आप इसके ऊपर जो पेंट करेंगे, जो ड्राइंग करेंगे ना, वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, वो शाइन करेगी आपकी पेंटिंग। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारी पेंटिंग तो बहुत डल पड़ रही है, वो नीट नहीं लग रही। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि आपने अपने कैनवस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता। वो कैनवस किससे प्रिपेयर होता है? जी, ग्लू गन से। ये जो वाइट ग्लू मिलती है ना, उसके साथ आपने अपने कैनवस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। अभी सिर्फ हम कलर अप्लाई कर रहे हैं, इसको बाद में हम इसको ब्लेंड करेंगे, यानी मिक्सअप करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं ब्रश को थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रही हूँ। इससे ये देखें, ये स्काई के थोड़े ना क्लाउडी सा लुक आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे क्लाउड्स बने हुए हैं। ये देख रहे हैं, मैं उसमें क्लाउड्स को थोड़ा वाइट देने के लिए क्लाउड्स को ये देखें उसमें मिक्स कर रही हूँ। कहीं कहीं वाइट देंगे और उसको साथ ही इस तरह से ब्रश को पकड़ के मर्ज कर देंगे। आपको याद होगा शेडिंग में भी हमने इस तरह से मर्ज किया था, उसी तरह के मेथड को समझ लें। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है लाइट कलर देने की, मैं वहाँ पे वाइट को हल्का सा ऐड करती हूँ और साथ ही उसके मिक्सअप कर लेती हूँ। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये पेपर के ऊपर मैंने एक यूनिकॉर्न ड्रॉ किया है। ये इस तरह से मैंने किया था कि मैंने इसका प्रिंट ले लिया था इस ड्राइंग का। ये आपको नेट से इजीली मिल जाएगी। आप इसकी ड्राइंग को लेके इसको कट कर सकते हैं मिड से। अच्छे से इसके एजेस पे लगानी है आपने ग्लू स्टिक। हमने इसको उसके ऊपर पेस्ट नहीं करना, हमने बाद में इसको उतार लेना है। जी, तो ये हो गया। अब हम इस पेज को पकड़ेंगे और इस तरह से करके जहाँ से हमारा मून स्टार्ट हो रहा है ना, उसके मिड में हम इसको पेस्ट कर देंगे। हम कोई सा भी वाइट ब्रश लेंगे, वाइट पेंट लेंगे, ब्रश के साथ इसको पेंट कर देंगे। जिस एरिया पे आपने पेंट अप्लाई करना है ना, उस एरिया पे आपने हाथ रखना है। ठीक है, ये हमारा पेंट कंप्लीट हो चुका। वो जो हमारी डायरेक्शन खाली खाली थी वो सारी फिलअप हो गई है। अब हम बहुत ही आराम के साथ इस पेज को हटाएंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टार्स बनाने के लिए हम इस ब्रश को थोड़ा साफ करके वाइट पेंट को थोड़ा पानी के साथ थिन करेंगे।
जी, तो हमने इसके स्टार्स बना लिए। अब हम मार्कर के साथ इसको थोड़ा नीट करेंगे। हम ब्लैक मार्कर के साथ इसकी आइज़ बना लेंगे। इसी तरह से आपने मून की भी करनी है। जी, तो प्यारे बच्चों, ये हुई हमारी पेंटिंग कंप्लीट। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। इससे ये होगा कि आपके मम्मा पापा भी बहुत खुश होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आप अपने रूम में जिस एरिया में भी इस पेंटिंग को लगाएंगे या इस तरह की जो भी पेंटिंग बनाएंगे, उससे आपका रूम भी और ख़ूबसूरत और डेकोरेटिव लगेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो भाई हम अपने आर्ट प्लेनेट के सेगमेंट से वापस आ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बड़ा एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने भी देखकर बड़ा एंजॉय किया है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर बैठ के कर तो नहीं सकती थी, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर अपनी स्केच बुक्स और सारे मटेरियल को इकट्ठा करके इन सब चीज़ों को साथ साथ अप्लाई किया होगा। तो टाइम होता है आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगी। आप लोगों ने इस शो के नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे भी बड़ा इंतज़ार होता है कि मैं आप सबके सामने आऊँ और कुछ नई कहानियाँ, कुछ नई एक्टिविटीज़, कुछ नई गेम्स वगैरह लेकर आऊँ। मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्टोरी टाइम। और आप तीनों जल्दी से इधर आ जाएं, क्योंकि अभी हम सेल्फी लेंगे। आजा आजा आजा, जल्दी आए, जल्दी जल्दी जल्दी।